बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारान खलील है और आज की मेरी ये वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड है ऑन हाउ टू सेव अ लाइफ। किसी इंसान की ज़िंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। पिछले दिनों हमने इससे मुतालिक एक वीडियो पोस्ट की थी जिस पर हमें ढेर सारे मैसेजेस और सवालात मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन भाइयों और बहनों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं और नेगेटिव सवालात पूछे हैं, आज इस वीडियो के आखिर तक उन सबको उनके सवालात के जवाबात इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें जितने भी मैसेजेस और सवालात मौसूल हुए हैं, उनमें से हमारी टीम ने खासकर उन सवालात को हाईलाइट किया है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं। वीडियो में नाम लेने की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन पूछे गए सवालात में से जो कि हाईलाइटेड है और जबकि सबसे टॉप नंबर पर है, वो है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाना एक डॉक्टर ना होते हुए। ये किस तरह पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉसिबल का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि एक डॉक्टर ना होते हुए भी किसी इंसान की ज़िंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। ये भी एक सवाल हाइलाइटेड है कि आप लोग किस तरह ये दावा कर रहे हैं कि एक डॉक्टर ना होते हुए भी किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं जनाब, ये बिल्कुल पॉसिबल है किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाना एक डॉक्टर ना होते हुए भी। और ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा मेडिकल साइंस कर रहा है, ये दावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये दावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कर रहा है, और ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस है। ये मेरा दावा नहीं है। हर एक चीज़ साइंस से अप्रूव्ड है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पूछे गए सवालात में से एक क्वेश्चन ये भी हाईलाइट हुआ है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है। वेल, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आपको सबसे पहले सीपीआर और ब्लीडिंग कंट्रोल करना जानना और सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनकी जो डेथ रीज़न होती है, जो मौत के पीछे जो वजह होती है, उनमें से अप टू 70% जो वजह है इमरजेंसीज के दौरान, वो है ब्लीडिंग यानी खून का बह जाना। उसके बाद जो कि परसेंटेज बचता है, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज हार्ट और सांसों का ब्लॉक हो जाना। सो आपको सबसे पहले सीपीआर एंड ब्लीडिंग कंट्रोल करना और जानना ज़रूरी है। और इसके लिए आपका एक डॉक्टर होना शर्त नहीं, आपका एक डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। कुछ सिंपल मेडिकल स्टेप्स है बस, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पूछे गए सवालात में से ये भी एक सवाल हाइलाइटेड है कि क्या ये कोई मजाक है और क्या ये कोई बच्चों का खेल है। नहीं जनाब, ये बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है और ना ही ये बच्चों का खेल है। किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाना एक बहुत ही सीरियस इशू है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाना। हाँ, अलबत्ता मैंने इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसको बच्चे भी सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एबीसी तो एक बच्चा भी सीख सकता है। और अगर किसी भी इमरजेंसी के दौरान आपको ये 3 लफ्ज़ भी याद हो, एबीसी, आपने इसके साथ सिर्फ डॉक्टर कनेक्ट करना है, डॉक्टर एबीसी। अगर आपको मेडिकल के ये एबीसी भी याद हो किसी भी इमरजेंसी के दौरान, तो इसके ज़रिए भी आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अब हाउ, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सिर्फ एबीसी से भी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। चाहे वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे वो बुलेट इंजरी हो, चाहे वो कोई हार्ट अटैक से रिलेटेड की इमरजेंसी हो, और यहाँ तक कि चाहे वो कोई भी किस्म की इमरजेंसी हो। अगर आपको सिर्फ ये 3 एबीसी भी याद हो, तब भी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। और ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस है, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये मेरा दावा नहीं है। और डॉक्टर एबीसी, इससे एक एब्रीविएशन बनता है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स है, जो कि मैंने इस कोर्स में डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं। जो कि डी से बन रहा है डेंजर असेसमेंट, जिसमें अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी होती है। उसके बाद आर से बनता है रिस्पॉन्स, एक मरीज की रिस्पॉन्स किस तरह चेक करते हैं, मैंने वीडियोस में प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। इसके बाद अब ये ए बी सी चेंज हुआ है सी ए बी पर।
अकॉर्डिंग टू न्यू मेडिकल लॉज ये CAB पर कन्वर्ट हुआ है। सो अब ये डॉक्टर CAB है, डॉक्टर केब। सो सी से बन रहा है सर्कुलेशन, आपने उसी टाइम नब्ज चेक करनी है, नब्ज एंड हार्ट बीट। अगर वो ना हो तो डायरेक्ट CPR का कानून लागू होता है। अगर वो हो तो उसके बाद आपने एयरवे क्लियर करना है और उसके बाद आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी है। इन 10 मेडिकल लॉज में से अगर आप इस सबसे सिंपल और बेसिक मेडिकल लॉ को भी सीख पाए, डॉक्टर ABC, तो आप तब भी किसी इंसान की जिंदगी को बचा सकते हैं। और मैंने तो टॉप 10 लाइफ सेविंग मेडिकल लॉज की प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। और ये हर एक मेडिकल लॉ और टेक्निक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए, जो कि हर एक को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक को भी सीख पाए तब भी किसी हद तक इंसान की जिंदगी को आप बचा सकते हैं।